हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, आई होप आप लोग बढ़िया कर रहे हैं। आप लोग मार्केट की मूवमेंट का फायदा उठा रहे हैं। जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, चाहे कोई भी तरह की मार्केट हो, गाइस अपॉर्चुनिटीज हर जगह आती हैं। उस अपॉर्चुनिटीज का फायदा कैसे उठा पाओगे? आप तभी फायदा उठा पाओगे जब आपका अपनी इमोशन पर कंट्रोल होगा। जब आप एंट्री करने के बाद अपने ट्रेड को होल्ड करोगे, नीचे गिरने का वेट करोगे। जहां पे भी अपॉर्चुनिटी निकले, जैसे अभी लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी निकली है, यहाँ पे निकली है, यहाँ से एकदम से नीचे गिर गया और यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट अभी बुक नहीं कर रहा। तो गाइस देखिए, होता क्या मार्केट के अंदर, मार्केट जो है अपॉर्चुनिटी देती है, पर हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा जो है थोड़ा सा उठाते हैं। मार्केट इतने पॉइंट नीचे गिर जाएगी, हम यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाएंगे। जहां पे बनने होंगे $200, वहां पे बनेंगे सिर्फ $20। हमें लगेगा भाई $20 ही तो बहुत बढ़िया हमने काम कर लिया। मेरे भाई $20 बन रहे हैं, 2 बार 4 बार 6 बार बनेंगे, पर $200 एक साथ चले जाएंगे, $2000 एक साथ चले जाएंगे। अगर वहां पे आप डिसिप्लिन नहीं हो तो किसी भी तरह की मार्केट में काम करो, आपको डिसिप्लिन तो होना ही पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा जो ब्लू कलर की लाइन है, मेरी एंट्री यहाँ पे है। मेरे भाई मेरी एंट्री यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखो, मेरी एंट्री किस भाव पे है, यहाँ पे ये दिखाएगा। मेरी एंट्री का भाव है 63,828। तो क्या मैंने यहाँ पे एंट्री की? नहीं, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं की। यहाँ पे अभी जब ये प्राइस ऊपर आया तो मैंने यहाँ पे एवरेज किया। मेरी एंट्री कहाँ पे थी मैं आपको बताता हूँ गाइस। तो मेरी एंट्री थी यहाँ पे दिन की शुरुआत में, सुबह 9 बजे के आसपास। ये वो टाइम था जब हॉट जोन, तो जितने भी काबूम ट्रेडर्स हैं एक बार वैलिडेट करेंगे। यहाँ पे हॉट जोन में इसने एंटर किया, यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा था, एक इसने कंफर्मेशन भी दी, ब्रेकडाउन दिया, और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली मतलब यहाँ पे एक एंट्री बनी। और मेरी क्वांटिटी यहाँ पे छोटी थी, क्वांटिटी ज्यादा बड़ी नहीं थी। छोटी सी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर रहा था। अगेन 200 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी का मतलब बिटकॉइन नहीं है ये, एक बिटकॉइन का पांचवा हिस्सा है। समझ रहे हो आप? एक बिटकॉइन का पांचवा हिस्सा। तो यहाँ पे अभी जो मैंने क्वांटिटी ऐड की है, अभी वापस से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ज्यादा रिवर्स नहीं कर पाएगा, ज्यादा ऊपर नहीं भाग पाएगा। ऊपर भागेगा भी तो भी हम रिवर्सल जोन से इसको दोबारा पकड़ लेंगे। तो गाइज मैंने किया क्या, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे मैंने एक ट्रिक अप्लाई की, एवरेज अप ट्रिक जो होती है। तो गाइज यहाँ पे एंटर करने के बाद फिर मैंने कुछ यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बढ़ाई। फिर ये लगातार गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया, और मैं यहाँ पे वेट ही कर रहा था कि भैया कोई और मतलब 500-700 हजार पॉइंट और तोड़ दे तो वहां पे कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे। हालांकि मैंने कुछ कुछ अपना प्रॉफिट बुक किया बीच बीच में, कुछ कुछ लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक किया, पर कुछ क्वांटिटी मैंने होल्ड कर रखी थी और ज्यादा डीपर लेवल के लिए। पर उसके बाद क्या हुआ गाइस, उसके बाद अभी कुछ देर पहले जो इस तरह का मूव था, ये देख लो आप, ऊपर की तरफ इसने एक स्पाइक दिया बढ़िया वाला। ये सेम मूव इसने एक बार दोबारा दिया। जैसे इसने दोबारा दिया तो मैं तैयार हुआ कि भैया यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, और दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी निकली। उस टाइम पे मैंने यहाँ पे देखो, तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये वो प्राइस था, ये वो टाइम था जहां पे मैंने अपनी कुछ क्वांटिटी और ऐड कर ली, जिसकी वजह से जो मेरा एवरेज प्राइस था वो और नीचे आ गया। अदरवाइज मैंने कहाँ पे एंट्री करनी शुरू की थी? मैंने एंट्री करनी शुरू की थी यहाँ पे इस लेवल के आसपास। एक सेकंड, इसको क्लियर करते हैं। इस लेवल के आसपास मैंने एंटर करना शुरू किया था, वहां पे अपनी कुछ क्वांटिटी और बढ़ाई, और अभी मेरे को जहां से रिवर्सल नजर आया तो मैं प्रॉफिट में था ऑलरेडी, और यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी अपनी और ऐड कर ली। इसको बोलते हैं एवरेज अप करना। एवरेज अप मतलब जब आप प्रॉफिट में होते हो तब आप अपनी क्वांटिटी जो है बढ़ाते हो। इससे क्या होता है, आपका रिस्क कम हो जाता है। तो गाइज मैं बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई एवरेज अप के ऊपर सेशन लो। तो गाइज मैंने सेशन जो है प्लान किया है इस वीकेंड के लिए। तो जितने लोगों ने भी एनरोल किया है सेशन के लिए, कर लेना भाई। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री सेशन है। जितने लोगों ने भी अपना अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज के साथ ओपन किया है, उन सभी के लिए ये सेशन जो है ये फ्री सेशन है। और जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से वहां पे एवरेज अप करके रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, और वहां पे अगर इमोशन पर कंट्रोल करके होल्ड करें अपनी पोजीशन को, तो वहां पे किस तरीके से बड़े पॉइंट्स निकलते हैं। तो भाई यही करना होता है। ये गेम जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड की है, ये अच्छे एनालिसिस के नहीं है। अच्छे एनालिसिस तो बहुत लोगों को करने आते हैं, पर इमोशन पे कंट्रोल जो है बहुत कम लोगों का होता है। डिसिप्लिन ट्रेडिंग बहुत कम लोग कर पाते हैं। रूल्स सबको पता होते हैं, पर रूल्स को फॉलो करना कितने लोग जानते हैं? मेरे भाई बहुत कम लोग जो हैं रूल को फॉलो कर पाते हैं इमोशन पे कंट्रोल रखते हुए। तो इसी चीज की गेम है, किस तरीके से अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, किस तरीके से एवरेज अप। एवरेज डाउन की बात नहीं कर रहा है। एवरेज डाउन में क्या होता है, बहुत खतरा होता है। आपने एक चीज 50 पे खरीदी, फिर आपको लॉस हो रहा है, 45 पे और ऐड कर रहे हो, 40 पे और ऐड कर रहे हो, 35 पे और ऐड कर रहे हो, करते ही जा रहे हो, लॉस जो है बढ़ता ही जा रहा है। मेरे भाई ये बहुत ही गलत चीज होती है, कांटा मार दो इसको, कभी भी ये चीज मत करना। सिर्फ और सिर्फ तभी जब प्रॉफिट में होते हैं तब वहां पे अपनी क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, ताकि प्रॉफिट जो बन रहा है उसको लेते हुए, उसको पकड़ते हुए, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हुए अपने प्रॉफिट को बढ़ाओ। जैसे ही लगे कि प्रॉफिट कम हो रहा है, जैसे ही नीचे आ रहा है, तो वहां पे टीएसएल होता है, तो हमारी जेब से कुछ नहीं जाता। अगर मैंने 100 रुपए कमा लिए, उसके बाद और ज्यादा ऊपर मेरे हिसाब से ट्रेड चल रहा है, और मैं 50 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दूं और वहां पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा दूं, तो मुझे पता है कि यहाँ से अगर वापस मुड़ भी गया तो यहाँ पे मेरा 50 पे टीएसएल है। जहां से था 50, मतलब यही होगा ना, 100 मैंने बना लिए, 50 मेरे माइनस हो जाएंगे ना, 50 तो मैं लेके जाऊंगा। तो यही चीज सोचनी होती है, यही चीज बोलनी होती है, यही बातें
अपने आप से बार-बार करनी होती है। ऑलराइट? और गाइस डेल्टा एक्सचेंज को लेके किसी का भी कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल है तो भाई मेरे से पूछ सकता है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे नज़र आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और यहाँ पे मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करता हूँ। तो गाइस अभी हमारा प्रॉफिट जो है पहले से कम हो चुका है। ये टूटने का नाम ही नहीं ले रहा बिटकॉइन। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वो लेवल है भाई, लगता है कि ये लेवल जो है ये बायर्स को काफ़ी पसंद आ रहा है। इस लेवल पे आते ही यहाँ पे खरीदारी आ जाती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और यही लेवल है जो मैं टूटने का वेट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लेवल तोड़े और नीचे की तरफ बड़ी गिरावट आए। मुझे यहाँ पे 500 पॉइंट नहीं चाहिए, 400 पॉइंट नहीं चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन थी इससे कि ये 1000 या फिर 1500 या फिर 2000 पॉइंट तक का नीचे की तरफ का मूव दे देगा और वहां पे बढ़िया पॉइंट निकलेंगे। पर ये टूटना नहीं चाहता। पर गाइस अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। स्कैल्पिंग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऊपर के लेवल पे बार बार जाने के बाद ये ऊपर के लेवल से भी पलट रहा है। जो हमारा रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ठीक है, सपोर्ट से रिवर्सल ले रहा है, पैंट की लो विड्थ है, वहां से रिवर्सल ले रहा है, पर ऊपर रेजिस्टेंस वाला एरिया जो है वहां पे भी जाने के बाद ये नीचे की तरफ का मूव पकड़ रहा है। तो अब इस मूव में मैं कुछ स्कैल्पिंग करूंगा, कुछ चर्निंग करूंगा छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है छोटी रेंज के अंदर भी निकलना शुरू हो जाए। तो मैंने अभी क्या किया गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम जाएंगे, हाँ, यहाँ पे देखिए, अभी जब इसने ऊपर जाने के बाद वापस से एक रिवर्सल दिया, तो यहाँ पे मैंने रिवर्सल को पकड़ा और 678 पे कुछ क्वांटिटी और ऐड की। तो ये स्कैल्पिंग वाली क्वांटिटी है, स्कैल्पिंग करते रहेंगे 100 क्वांटिटी के अंदर साथ साथ, और जो 350 क्वांटिटी है या 250 क्वांटिटी है उसको होल्ड करेंगे बड़े मूव के लिए। तो यहाँ पे अभी एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मुझे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे इसका भाव जो है टूट के आ चुका है 412 के आसपास, और गाइस यहाँ पे मेरा $39 का प्रॉफिट जो है वो भी बुक हो गया है। तो मैंने 400 के भाव पे 100 क्वांटिटी एग्जिट करने के लगाई थी। मेरी क्वांटिटी हो गई थी 450। तो 450 में से 100 क्वांटिटी एग्जिट कर ली। यहाँ पे हमने एक स्कैल्प ट्रेड लिया, इसके अंदर भी हमने 300 पॉइंट्स को पकड़ा है, और यहाँ पे 39 जितना भी था, मतलब नीचे दिखा रहा था कितने डॉलर का प्रॉफिट था, वो हमने बुक कर लिया। पर अब दोबारा से मेरी क्वांटिटी जो है रिमेनिंग वो बचती है 350, और 350 क्वांटिटी के अंदर भी हमारा जो प्रॉफिट है वो है 131, और $39 ऑलरेडी हम बुक कर चुके हैं। तो इसको भी हम साथ में इसके अंदर काउंट करके चलेंगे। पर रेंज जो है गाइस अभी थोड़ी सी छोटी हो चुकी है, थोड़ा सा वॉलेटाइल भी हो चुका है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। पर ये 500-700 पॉइंट की रेंज के अंदर ही बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर के लेवल पे मैं इसको बेचने की कोशिश करूंगा, नीचे के लेवल पे मैं अब इसको खरीदने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये इसका बिहेवियर बन चुका है, ये एक पैटर्न बन चुका है कि इस रेंज के अंदर घूम रहा है बार बार। यहाँ पे इस लेवल पे लोग इसको बाय करना पसंद कर रहे हैं, इस लेवल पे सेल करना पसंद कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी थोड़ी देर में फिर से। तो गाइज यहाँ पे देखिए, अभी बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले लेवल को। जो ऊपर अभी इसने रेजिस्ट किया, वहां से एक रिवर्सल दिखाया, ये भी कामयाब हो चुका है, और नीचे की तरफ इसने बढ़िया पॉइंट दे दिए हैं। और ये जो लेवल है 150 वाला, यहाँ से बार बार पलटता है। तो यहाँ पे इस बार मैंने क्या किया है, अपनी एक छोटी सी क्वांटिटी और एग्जिट करने के लगा दी है 63 150 के भाव पे। ये सौदा अगर हमारा एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे हमारा कुछ प्रॉफिट और बुक हो जाएगा, और एक बार फिर से हमें यहाँ पे $200 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बार ऊपर चल के भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार हमारा प्रॉफिट जो है वापस से $200 के आसपास हो चुका है। तो मेरे भाई देखिए, बड़े पॉइंट के लिए वेट तो करना ही पड़ेगा। वेट नहीं करेंगे तो होगा क्या? देखिए होता क्या है, अक्सर ये सभी के साथ होता है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी क्वांटिटी एग्जिट कर रहा हूँ, पूरी क्वांटिटी क्यों एग्जिट नहीं कर रहा? यहाँ पे हालांकि 2-3 बार मुझे चकमा दे चुका है, पर होगा क्या, जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटी एग्जिट करूंगा इस लेवल पे कि चलो भाई ठीक है सपोर्ट ले रहे हैं, यहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर देते हैं, उस बार ये टूटेगा भी और नीचे की तरफ का बड़ा मूव भी दे देगा। तो मार्केट हमेशा सभी का ऐसा करती है, जब तक आप वेट करते रहोगे तब तक नहीं चलेगी। जैसे ही आपकी पेशेंस खत्म हुई, वैसे ही वो चलनी शुरू हो जाएगी। पर भाई पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है कि अपना स्टॉप लॉस जो है टीएसएल लगा के रखो। मेरी जो नजर है सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के ऊपर है, 63,795 जो मेरी कॉस्ट बनती है। अगर इसके ऊपर टिकना शुरू होगा, ऊपर की तरफ का मूव दिखाएगा, रुक पकड़ेगा, ब्रेकआउट देगा, तो वहां पे फटाफट से एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज तक मैं ट्रेड में बना हुआ, तब तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो पेशेंस दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पे आपने पेशेंस लूज की, जैसे ही आपने एग्जिट किया, जैसे ही आपने प्रॉफिट अर्ली बुक किया, वैसे ही मार्केट आपके हिसाब से चलनी शुरू होगी। और जैसे ही आप 50 पॉइंट लोगे, वहां पे वो 500 पॉइंट दे देगी। तो किस किस के साथ ऐसा होता है भाई, मुझे बताना। और यार वीडियो को लाइक करना मत भूला करो। अगर आप चाहते हो आगे भी मैं साइकोलॉजी के ऊपर आप लोग के साथ वीडियो शेयर करता रहूं क्रिप्टो पे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और मुझे बताना अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। वाइज अभी बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है भाव, पर ये प्रॉफिट बुक कर नहीं रहा। पर वेट ही करेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, तो भाई इसमें भी हमारा $64 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, और इसके नीचे अब जो मेरा नेक्स्ट लेवल होगा, जहां पे मैं रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करूंगा, वो है 62 700 और 800 के आसपास।